हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को आप वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड वन टाइम पेमेंट करना है 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। एंड अभी मार्केट क्लोज होने में 1 घंटे बचे हुए हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस में भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अभी गजब की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। करेंटली 7% ऊपर है, 1440 के लेवल पे ये अवेलेबल है। अब देखिए, इसके फंडामेंटल में एज सच कोई मेजर चेंज तो हुआ नहीं है। कल भी मैंने इसको कवर किया था, 2-4 दिन पहले भी मैंने कवर किया था। तो फंडामेंटल्स तो बदलते नहीं हैं, टेक्निकल्स ज़रूर बदलते हैं। तो मैं डायरेक्टली टेक्निकल इनका कवर करता हूँ। देखिए, मैं एक ही स्टॉक्स को रिपीटेटिवली कवर इसीलिए कर रहा हूँ अपने वीडियो में क्योंकि आप सही तरीके से प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना सीख पाओ। अब आज मैं CDSL को कवर कर रहा हूँ, फिर 10 दिन बाद इसको मैं CDSL को कवर करूँगा। तो 10 दिन के बीच में जो बड़े बड़े वियर्ड मूव्स होंगे उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, जब वही पार्ट मैं स्किप कर दूंगा तो आप किस तरीके से समझ पाओगे कि कैसे एनालिसिस करना है। समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं भले ही गिने चुने स्टॉक्स को कवर करता हूँ, बट प्राइस एक्शंस जो उसमें बन रहे हैं वो सारे स्टॉक्स में एप्लीकेबल हैं। तो आप मेरे वीडियोस को देखो, स्टॉक्स का नाम देख के नहीं, प्राइस एक्शन को सीखने के लिए देखो। एंड प्राइस एक्शन को सीख के फिर आप अपने पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में वो चीज़ को अप्लाई करो, तो आप सही तरीके से अपने स्टॉक्स का भी एनालिसिस कर पाओगे एंड एट द एंड आप खुद से डिसीजन ले पाओगे। समझ रहे हो ना? एट द एंड मेरा मोटो क्या है ये वीडियो बनाने का? दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन विल बी गिवन थ्रू दीज वीडियोज़। तो इसीलिए आप एजुकेशन पर्पस के तौर से ही देखिए इसको। CDSL का मैं टेक्निकल चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे CDSL के चार्ट को ओपन करने पे आपको क्या दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने ड्रॉ करा था। शायद से कल की वीडियो में भी आपको ये मैंने बताया था। ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये हम लोगों का सपोर्ट लेवल था। इन दोनों लेवल्स के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था। एंड कल जो यहाँ पे करेक्शन हुआ है, उस करेक्शन से ये रेजिस्टेंस लेवल से लग रहा था कि सेलर्स हावी हो रहे हैं। एंड देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस पे अगर सेलर्स हावी हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे अगर 10% का भी करेक्शन होता है ना, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई प्राइस एक्शन ना बन जाए। समझ रहे हो ना? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 2 दिन पहले जो CDSL के स्टॉक में करेक्शन हुआ उससे वो इस नेकलाइन पे आ गया था। आपको याद होगा, तो इसका मैं जिक्र कर रहा था। आप जाके मेरे पुराने वीडियो को देखो, 1-2 दिन पहले के देखो। यहाँ पे हाँ, 1 दिन पहले, कल नहीं परसों, वो स्टॉक में करेक्शन हुआ था। कितने परसेंटेज का? अगर परसेंटेज वाइज मैं देखूं तो अप्रॉक्स 3.5% वेंसडे को, 8 जुलाई। आप जाके देखिए, 8 जुलाई को मेरा वीडियो अभी आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। इतना बड़ा करेक्शन के बाद मैंने आपको क्या कहा कि ये M पैटर्न बनाने के रास्ते में है, बट अभी तक M पैटर्न बना नहीं है। अगर इसके नीचे एक और बिग रेड कैंडल बनता है, इट मीन्स श्योर शॉट की रेजिस्टेंस अब ये गिर के सपोर्ट पे आने वाला है। बट आप देखिए तो एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन गया। ब्रेकडाउन मिला नहीं नेकलाइन का, एंड उसको फॉलो थ्रू मिलके फिर आज अगेन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स वर ट्राइंग टू पुश द स्टॉक डाउन, बट एट द एंड यहाँ पे दोबारा से बायर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं, M पैटर्न तो एक्टिवेट हुआ नहीं, बट हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। यहाँ पे एक बार हम लोग वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी लेना चाहेंगे कि अभी जो ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है इसका वॉल्यूम कैसा है। ठीक है, उतना ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। एवरेज वॉल्यूम का जो लाइन है उससे ज़्यादा हम लोग को आज का वॉल्यूम दिख रहा है। ये था रेजिस्टेंस लेवल जिसका स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस देखिए, सिचुएशन अगर कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, कंपनी कुछ ख़राब बिजनेस अपडेट ही पेश कर देती है, या फिर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन दोबारा से इरप्ट हो जाता है, तो उसमें अचानक से बड़े बड़े क्रैशेस मार्केट में एंड स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर वैसा कुछ अनफोर्सिंग कंडीशन नहीं होता है
तो एज यूजुअल नॉर्मल अगर मार्केट चल रहा है तो उसके हिसाब से CDSL के स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया, एक ज़बरदस्त बेस इसने क्रिएट कर लिया, यहाँ से इसको ऊपर की ओर जाना चाहिए। यहाँ पे मेजर ओवरव्यू अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ से स्टॉक में करेक्शन हुआ, फिर इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ, 2 लेवल्स हम लोगों को मिल गए, फिर यहाँ से अगेन स्टॉक नीचे गिरा एंड एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे फिर से एक तगड़ा रिवर्सल प्राइस एक्शन ये स्टॉक ऑलमोस्ट बना चुका है। इट मीन्स यहाँ पे बेस का काम हो गया, अब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर हो चुका है एज पर टेक्निकल एनालिसिस एंड दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 3% के तेज़ी के साथ 4507 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल्स को तो कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को ये फंडामेंटल्स पते ही हैं। ये हाईली अंडर वैल्यूड नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में तेज़ी अर्निंग के हिसाब से आ चुकी है, तो समहाउ ये इन लाइन है। इसको एक्सपेंसिव भी नहीं कहेंगे बट इसको अंडर वैल्यूड भी कहना गलत रहेगा, ठीक है। अब इसके टेक्निकल चार्ट को देखो तो ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी दिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट मिला तो एक अच्छा खासा ऊपर का टारगेट्स भी हम लोग को मिल जाएंगे। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। आप देखिए तो इस रेजिस्टेंस से ये सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट से फिर ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है, बट अभी लंबे समय से अप्रॉक्स देखा जाए तो 1-1.5 साल से ये इस रेजिस्टेंस को छोड़ नहीं रहा है, यहीं पे ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर इन केस आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस का सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, एंड आपको मैंने बता रखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल ब्रेकआउट, व्हाट आर सर्टेन कंडीशंस टू एनालाइज सक्सेसफुल ब्रेकआउट, तो वो चीज़ अगर होता है तो फिर एक मेजर चार्ट पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं। एंड ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, एंड सिंपली इसके डेप्थ को हम लोग मेजर करके निकालेंगे तो निकल के आता है कि अप्रॉक्स ये 8000 तक जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब ये मेजर ओवरव्यू उसका तो मैंने कवर कर लिया। एंड अगला स्टॉक वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। CDSL तो रेजिस्टेंस पे जाके नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया नहीं, बट VBL ने बना दिया। VBL में नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया, मतलब इसमें अब हम लोग सपोर्ट पे आने का इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेजर सपोर्ट है। CDSL रेजिस्टेंस पे गया, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, नीचे गिर भी रहा था स्टॉक, बट एट द एंड उसने ब्रेकआउट दे दिया। वह VBL के स्टॉक में सेम कंडीशन अप्लाई होता है, ये पर्टिकुलर स्टॉक भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, ये भी नीचे नीचे गिर रहा था, बट यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए, बायर्स आए नहीं, जिसके चलते स्टॉक नीचे ही गिरता चला गया रेजिस्टेंस लेवल पे। ये हमारा सपोर्ट है। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में कैसा होता है कि सपोर्ट पे कुछ क्वांटिटी ऐड किए जा सकते हैं, ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। एंड VBL भी अच्छा खासा अंडर वैल्यूड होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप इसके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्निंग के कंपैरिजन में नो डाउट P रेशियो अच्छा खासा ड्रॉप कर गया है, तो ये भी अंडर वैल्यूड है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।